राघव चड्ढा पूरे 2 मिलियन लोगों से अनफॉलो होने के बाद देखिए क्या स्टेटमेंट देते हैं कि बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, और कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे क्या रीजंस हैं वो जानना चाहते हैं। तो आज ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना कि राघव चड्ढा बोल रहे हैं काम करने से रोका जाता है, बोलने से रोका जाता है। ठीक है सर, अगर आपको बोलने से रोका जाता है तो आपने एयरपोर्ट में हम गरीब लोगों के लिए चाय और समोसे का दाम कम कैसे कराया? अगर आपको बोलने से रोका जाता है तो आपने डिलीवरी बॉय को उनका हक कैसे दिलाया? अगर आपको बोलने से रोका जाता है तो आपने रिचार्ज और टोल टैक्स तक का मुद्दा कैसे उठाया? आगे सुने वीडियो में। और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले आप बिना प्रूफ के किसी को बदनाम नहीं कर सकते। ये चीज़ इन्होंने गलत बोला कि वो लोग अपना निजी करप्ट काम कर रहे हैं। ये शायद भूल रहे हैं कि ये भी कुछ दिन पहले उन्हीं लोगों के साथ में ही थे। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था that perhaps I'm the right man but in the wrong party। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं। और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 6 लोग के वजह से आप आम आदमी जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। देखिए ध्रुव राठी सर ने क्या खूब कहा है कि 2 मिलियन लोग, आप 6 लोग के वजह से एक पार्टी को बुरा बोल सकते हैं, तो 2 मिलियन लोगों ने आपको अनफॉलो किया तो आपको क्या बोलना चाहिए? सर ने लिखा है एक आदमी गलत हो सकता है, 2 मिलियन नहीं। जिन्होंने आपको अनफॉलो किया और उन्होंने यहाँ पर खुलकर बोल दिया है, ओनली वे टू सेव योर रेप्यूटेशन नाउ इज टू लीव पॉलिटिक्स एंड एडमिट यू वेयर प्रेशराइज्ड बाई ईडी एंड सीबीआई थ्रेट्स। ये ध्रुव राठी सर का ओपिनियन है। आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज ने ये फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करें? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। दूसरा पार्टी ज्वाइन किया, ये भी अच्छा किया। आपके पास कांग्रेस का ऑप्शन था, कांग्रेस के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आपने बीजेपी क्यों चुना? पब्लिक का 2 मिलियन लोगों का यही सवाल है, इसीलिए आपको अनफॉलो किया जा रहा है। आपने आम जनता पार्टी छोड़ दी, दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, पर आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? आपके पास अदर ऑप्शन भी थे। आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि क्या मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। ये तो पब्लिक देखेगी कि आप बीजेपी में जाने के बाद कितना बदलाव लाते हैं, कितनी गरीबों की मदद करते हैं।
आप जब आम जनता पार्टी में थे तब तो आपने बहुत हेल्प किया, आपको लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आम जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी को चुना। तो आज पब्लिक देखेगी कि आप बीजेपी में रहने के बाद पब्लिक के साथ क्या करते हैं, देश का कितना विकल्प आप चुनते हैं, देश को कितना आगे लेके जाते हैं, या फिर गरीबों के साथ पहले के जैसा भ्रष्टाचार और न्याय होगा, या फिर आप गरीबों को अन्याय दिलाएंगे। ये देखेंगे देश की जनता।